बार 2015 में जब मैंने कमेंट्री के करियर की शुरुआत की थी, हमारे विजय राउत साहब जिन्होंने मुझे अचानक के मैदान के ऊपर पहली बार मौका दिया। हमारे रसायनी के एक बेहतरीन कमेंटेटर निखिल बाबर सर जिन्होंने मुझे पहली बार चिरले की 3.5 लाख रुपयों की नाइट प्रतियोगिता में 2016 में मौका दिया। और उसके बाद ये क्रिकेटिंग करियर चल रहा है। मेरे गुरु और मेरे काका प्रवीण दुगाड़े सर, इन्होंने भी मुझे बहुत मौके दिए मेरे अर्ली करियर में पनवेल उरण तहसील में। और जो जो मेरे ज़िंदगी में और मेरे कमेंट्री के करियर में मुझे मौके देने वाले रही है, उनका मैं हमेशा से अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजार रहूँगा। और इस मैदान के ऊपर पहली बार मुझे मौका देने का काम किया तुषार धुमाल सर ने, तो उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन चलेंगे दोस्तों मैदान के अंदर, जहाँ पर आपको एक बड़ी मैच यहाँ से ऑन होती हुई नजर आएगी। सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी आ चुकी है, मोंटी के साथ नूर। तो बल्ले गेंदबाज निकेश पहली ओवर के लिए पहली गेंद के ऊपर आड़े हाथों लेना चाहती है, क्रॉस बैटेड शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डॉट गेंद के साथ आपको यहाँ से इस ओवर की शुरुआत होती हुई जरूर नजर आएगी। डॉट गेंद पे कोई नंबर नहीं होता है, बढ़िया शुरुआत यहाँ से जरूर की है। आखिरी रात कौन क्वालिफाई होगा सुपर 3 में, इसके लिए मुकाबले चल रही है। एक और बार बढ़िया गेंद थी, अच्छी लाइन का इस्तेमाल। निकेश एक अच्छे गेंदबाज है, भले ही सामने मोंटी जैसे कितने भी बड़े बल्लेबाज क्यों ना खड़े हो, लेकिन अगर मैं अपनी ताकत पर टिका रहूंगा तो किसी भी बल्लेबाज को खामोश रख सकता हूं, यह निकेश ने बताया। छोटे के नाम से ये गेंदबाज जानी जाती है। हमेशा मैं कहता हूं कि बल्लेबाज के नाम को अगर आप खेलेंगे तो आप परेशानी में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल बल्लेबाज के जरा गेंद डालेंगे उन्हें तो फिर आप कामयाब भी हो सकते हैं। लेकिन ये देखिए, ये गेंद ज़्यादा उछली है, सिर के ऊपर से ये गेंद बाउंस हुई है। कैंपोलिन स्टाफ, हमारे कैंपोलिन के जो स्टाफ है उनसे गुजारिश है कि आप यहाँ पर आइए, कांटेक्ट कीजिए हमारे साथ। वाइट बॉल यहाँ से ज़रूर आई है, वाइट गेंद के साथ आपको टीम का अकाउंट यहाँ से ओपन होता हुआ नजर आएगा। वीरेश्वर वर्ची खोपोली का 1 रन स्कोर कार्ड पर। बड़ा हिट लगाना चाहती है, मोंटी को अपने उंगलियों पर नचा रही है गेंदबाज निकेश। क्या कमाल की गेंदबाजी आपको मैदान के अंदर नजर आएगी। गेंदबाज का कारनामा और बल्लेबाज का पंचनामा जो आपको मैदान के अंदर यहाँ से जरूर नजर आएगा। 3 गेंदें हुई है, मोंटी को जगह पर खड़ा किया है, निकेश ने मोंटी को खामोश किया, चुप किया, कोई मौका नहीं दिया अभी तक हाथ खोलने का और रन बनाने का इस मैच में। बढ़िया गेंदबाजी, पावर पैक बॉलिंग यूनिट इस बार फुल टॉस डाली है। 100 सुनार की 1 लोहार की, चांद पे गया था चंद्रयान, गेंदबाज को दिखाया आसमान और ये आधा दर्जन मोंटी के खाते में। बढ़िया शॉट लगाया, 6 रन यहां से आपको जरूर आते हुए नजर आएंगे। इसी 6 के साथ टीम के अकाउंट की आपको शुरुआत होती हुई जरूर नजर आएगी। 6 रन मिले जरूर है। इस बार भी स्लॉट वाली गेंद थी, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड उड़ाया, कमाल का शॉट था। बल्लेबाज ने किया है शोर और मोंटी के बल्ले से आया 4, खटैक 4 रन। क्या कमाल की बल्लेबाजी मैदान के अंदर हो रही है। 4 रन आए, बारी बारी सबकी बारी, लेकिन अब की बारी मोंटी भाई की बारी। पत्ता पलटता है, वक्त बदलता है और मोंटी ने यहां से अपने आतंक को दिखाने की शुरुआत मैदान के अंदर कर दी है। इस बार बढ़िया गेंद, नाखुश है मोंटी अपने आप से, ये गेंद को स्क्वायर कट करना चाहती है। खेलू नहीं खेलू, खेलू नहीं खेलू, इस चक्कर में डबल माइंडेड हो गए और उसी वजह से एक डॉट गेंद जो समाप्त होती हुई नजर आएगी। P1 का पहला ओवर यहां से समाप्त हो चुका है। वीरेश्वर वर्ची खोपोली का टोटल 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनाए बगैर नुकसान। कई सारे इनाम जो हमने आज की रात में इस प्रतियोगिता में देखे। शुभम भाई शिर्के साहब, इनके आईवा कैच का 51,000 रुपए का इनाम आपने यहाँ पे जरूर देखा है।
बिल्कुल शुभम भाई शिर्के साहब, इनके 51,000 के इनाम को आपने देखा, लेकिन सबसे बड़ा इनाम जो आज की रात में लगाया गया साई सिरामिक के सुनील भाई चौहान, इनके 1 लाख का इनाम जो आज की रात में लगाया गया था समीर दादा मसूरकर इनके आयुवा कैच के लिए। नंबर 1 इंटीरियर डिजाइनर जिन्हें कहा जाता है खोपोली में साई सिरामिक के सुनील भाई चौहान, और उनका 1 लाख का इनाम जो सबसे बड़ा है अभी तक इस प्रतियोगिता में। कल के लिए भी वो इनाम उन्होंने कंटिन्यू कहा है, लेकिन हल्के हाथों से खेला। सिंगल रन आपको यहाँ से लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर आते हुए जरूर नजर आएगी। 1 रन के साथ टीम के अकाउंट की यहाँ से टीम के अकाउंट में 1 रन एड ऑन हुआ। रन बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन बने हैं 12, लेकिन कौन बजाएगा किसके 12, कौन बजाएगा 12 और किसके बजेंगे 12, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं टीम संस्कृति 11 वासरंग इस गेंद के ऊपर अगर छक्का आता है और आयुवा कैच होता है 5,000 का कैश प्राइज और साइकिल और प्लस पैठनी, यानी 5,000 कैश प्राइज, स्पोर्ट्स साइकिल और प्लस पैठनी। इतना बड़ा इनाम है आयुवा कैच के लिए, लेकिन इस गेंद पर 6 आना भी जरूरी। इस गेंद पर 6 नहीं आया। ऑन साइड पर यह गेंद गई है, काउ कॉर्नर जोन पर खिलाड़ी मौजूद थे। सिंगल रन यहां से आपको जरूर आता हुआ नजर आएगा। सुनील भाई चौहान जिनके शरीर से बड़ा उनका दिल है, और उन्होंने कहा कि रिपीट है ये इनाम। इस गेंद के ऊपर भी अगर छक्का आता है और आयुवा कैच होता है तो दर्शकों को 5,000 का कैश प्राइज, स्पोर्ट्स साइकिल और एक पैठनी यहां से जरूर दी जाएगी। छक्का आया, आयुवा कैच नहीं लिया, किसी को भी मौका मिला ही नहीं। वहां पर गेंद चली गई है और यहां से 6 रन जो आते हुए जरूर नजर आएंगे। नूर ने कहा है छक्का लगेगा जरूर क्योंकि मेरा नाम है नूर, और ये 6 रन वीरेश्वर वर्ची खोपोली के अकाउंट में आपको ऐड ऑन होते हुए नजर आएंगे। 19 रन बनी है, लेकिन 19 का आंकड़ा जब भी आता है 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की मैं याद हमेशा से दिलाता हूँ, जहाँ पे इंडियन टीम 8 मुकाबले लगातार जीती थी और 8 मुकाबले अपोजिट टीमों को ऑल आउट कर कर जीती थी। वो एक रिकॉर्ड है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये रिकॉर्ड पता चलेगा। लेकिन नवी मैच न्यूजीलैंड से हारने की वजह से सेमीफाइनल में 2019 का वर्ल्ड कप इंडियन टीम को गंवाना पड़ा था, एक मैच की वजह से। एक और बार हाफ टैकर बॉल पुल किया, कमाल का शॉट। आमच्या टप्प्यात आला की आम्ही कार्यक्रम करतोच, ये कमाल का छक्का। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। नूर अलग रंग में आए हैं, अलग फॉर्म में आए हैं, और जब इस खिलाड़ी का बल्ला चलता है तो चर्चा नूर नाम की चारों दिशाओं में होती है। क्या कमाल की बल्लेबाजी मैदान के अंदर कर रही है। जो बीता वो कल था, जो चल रहा वो आज है, और नूर मैदान पर कर रहा राज है, यह बिल्कुल कह सकती है। क्या कमाल की बल्लेबाजी है। 24 कैरेट खरा सोना ये खिलाड़ी है। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। टीम की रन संख्या में इजाफा, 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 25 रन जरूर बनी है। 2024 के वर्ल्ड T20I वर्ल्ड कप को जीता, 2025 में ICC चैंपियन ट्रॉफी को हिंदुस्तान ने जीता। इस बार मिस टाइमिंग हुआ, विकेट का मौका, बड़ी मछली जाले में आ सकती है। ये क्या किया, गलती क्रिकेट में नहीं चलती और गलती को माफी नहीं मिलती, ये हमेशा कहा जाता है। दूसरा रन भी लिया जाएगा। क्या मिलेगा तीसरा? नहीं, 2 रन मिलेंगे। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। बिल्कुल, गए साल नूर ने इन्हीं का कैच छोड़ा था और इस साल इन्होंने नूर का कैच छोड़ा है। इतिहास रिपीट हो चुका है। 3 रन, यस 3 रन यहां से लिए जाएंगे दौड़कर और टीम का टोटल बनेगा 28 पर। लेकिन 28 का आंकड़ा आया तो आने वाले 2028 की मैं एक बात आपको बता देता हूं। जब आने वाले 2028 साल में लॉस एंजल्स में
वर्ल्ड ओलंपिक्स होंगे तो ओलंपिक्स में 128 सालों के बाद क्रिकेट को इंक्लूड किया जाएगा। सर विराट कोहली 270 मिलियन से भी ज़्यादा फैन फॉलोइंग को देखते हुए वर्ल्ड ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन ने यह बताया 128 साल बाद 2028 में जब ओलंपिक होंगे तब उसमें क्रिकेट होगा। ये रिकॉर्ड है और ये मैं आपको बताऊंगा क्योंकि क्रिकेट में एक विराट कोहली सर जो है उनकी 270 मिलियन से ज़्यादा की फैन फॉलोइंग हो सकती है। यानी मेसी रोनाल्डो फुटबॉल गेम जो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड खेला जाता है 198 देशों में से लगभग 194 देशों के आसपास लोग फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन अगर आप क्रिकेट की बात करेंगे तो गिने चुने 10, 12, 15 देश क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन अगर 10 से 15 देशों में क्रिकेट खेला जाता है और उसमें भी सर विराट कोहली की 270 मिलियन से ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो सकती है तो वो खेल ओलंपिक में आना चाहिए। और उसी वजह से 2028 के ओलंपिक में आपको क्रिकेट 128 सालों के बाद ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ से सिंगल रन आया, सिंगल के साथ 2 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त हो चुका है। 2 ओवर का खेल होने के बाद 29 रन स्कोर कार्ड की ओवर बनी है। 29 रन मैदान के अंदर आपको ऑफिशियल ड्रिंक्स ब्रेक यहाँ से होता हुआ ज़रूर नजर आएगा। लेकिन मैं वीरेश्वर ग्रामस्थ मंडल खोपोली इनकी तारीफ करूंगा, क्या कमाल का आयोजन उन्होंने इस प्रतियोगिता का किया है। और समीर दादा मसूरकर इनकी तो तारीफ हमेशा लोग करते ही रहते हैं। 15 साल लगातार इस प्रतियोगिता को उन्होंने कंटिन्यू रखा है। कितनी भी मुसीबतें आने दो, कितनी भी अड़चने आने दो, कितनी भी चुनौतियां आने दो, लेकिन उस चुनौती के सामने समीर दादा मसूरकर पहाड़ बनकर खड़े रहे। उन्होंने कहा चुनौतियां आती रहेंगी लेकिन चुनौतियों से बड़ा मेरा हौसला है और जब मेरा हौसला बड़ा होगा तब ये प्रतियोगिता हमेशा से चलती रहेगी। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथ श्री कृष्ण खड़े थे वैसे ही वीरेश्वर ग्रामस्थ मंडल वर्ची खोपोली के साथ श्री कृष्ण की तरह समीर दादा मसूरकर साहब खड़े हैं। और उसी की वजह से 15 साल लगातार आप माजी नगराध्यक्ष ट्रॉफी 2025 को देख रहे हैं और जब तक वो है तब तक ये प्रतियोगिता ऐसी रहेगी, ये उन्होंने ज़रूर बताया है। 2 ओवर में 29, चिराग बॉलिंग ट्रैक पर। चिराग आई है, पहली गेंद आउटसाइड द स्टंप लाइन का यहाँ से इस्तेमाल किया जाएगा। वाइट बॉल यहाँ से आपको ज़रूर आती हुई देखने को मिलेगी। वाइट गेंद यानी कि 1 रन यहाँ से स्कोर कार्ड में ज़रूर बन चुका है, बढ़ चुका है। 30 रन यहाँ से बनी है। क्रूशियल मुकाबला है। अगर आपको टॉप 3 में जाना है, अगर आपने माजी नगराध्यक्ष ट्रॉफी को उठाने का सपना देखा है तो कोशिश करनी पड़ेगी। फुल टॉस गेंद है, मॉन्टी जैसे बल्लेबाज फुल टॉस गेंद को मिस कर सकती है, ये हमने सोचा नहीं होगा। लेकिन क्रिकेट में जो आप सोचते हैं वो होता नहीं है और जो आप नहीं सोचते वो हो जाता है। इसी वजह से क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टनसी, ये हमेशा कहते हैं अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल। एक और बढ़िया गेंद थी, बढ़िया लाइन है। चिराग एक इम्प्रेसिव बॉलर के तौर पर आपको खालापुर तहसील के टेनिस बॉल क्रिकेट में नजर आई है। साल दर साल चिराग के क्रिकेटिंग करियर का ग्राफ आपको लेवल अप होता हुआ नजर आएगा। अपने आपके ऊपर अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको ऑन द स्टेज कामयाबी जरूर मिलती है। हाफ टैगर बॉल थे, मोंटी ने उड़ाया, बॉल को किया है हुक और गेंद जाएगी झापुक झुपुक मैदान के बाहर और ये कमाल का छक्का आएगा। कमाल का 6। मोंटी ने बताया 100 सुनार की 1 लोहार की, पुराना चावल जिसका स्वाद सबसे खतरनाक, और इसी वजह से ओल्ड इज गोल्ड ये हमेशा कहा जाता है। इतने साल जो मैंने अनुभव हासिल किया है वो अनुभव का फ़ायदा मैं लूँगा। इसी वजह से एक्सपीरियंस इज़ द मोस्ट डिस्ट्रॉइंग वेपन, ये हमेशा मैं कहता हूँ। यहाँ पर छोड़ा गेंद को, लेकिन अपना पैर देखिए, अपना पैर देखिए, थोड़ा सा भी ऑफ स्टंप के बाहर शफल होती है तो वाइड लाइन चेंज हो जाती है। ये इंटरनेशनल के नियम्स जो हमें बताते हैं, लॉज जो है क्रिकेटिंग लॉज, क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ लॉज, रूल्स नहीं लॉज होती है। और क्रिकेट की लॉ ये बताते हैं अगर हल्का सा शफल होती है तो फर्स्ट लाइन नहीं फिर लाइन आपके लिए चेंज हो जाती है।
इस बार अटैक किया, मिस टाइमिंग हुए, गेंद हवा में गई है, कैच इट का कॉल, खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे। ये क्या किया, कैच छोड़ा तो मैच छोड़ा। एक एक कैच ने क्रिकेट के खेल में इतिहास रचा है, और वह इतिहास में आपको जरूर बताऊंगा। 1983 का वर्ल्ड कप, सर कपिल देव इन्होंने उल्टे भागते हुए जो सर विव रिचर्ड्स का कैच पकड़ा, उसके बाद इतिहास बना। 1983 में पहली बार हिंदुस्तान ने क्रिकेट के वर्ल्ड कप को उठाया। तो 2013 में इंडिया श्रीलंका के मैच में रोहित शर्मा के 5 कैच छोड़े गए और उन्होंने 264 मारे, यानी एक कैच पकड़ा तो 1983 में रिकॉर्ड बना, और एक कैच छोड़ा तो 2013 में यहाँ से जरूर आपको रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आएगा। कैच यहाँ से जरूर छूटा, जीवन दान आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। 2 रन यहाँ से जरूर बने और टोटल बढ़ा 38। इस बार स्लॉट वाली गेंद थे, ऑन साइड पर उड़ाया, तारा मंडल में ये गेंद को भेजा, मोंटी भाई का बल्ला माशाअल्लाह, और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। क्या कमाल की बल्लेबाजी मैदान के अंदर आपको यहाँ से जरूर होते हुए नजर आएगी। मोंटी भाई पूरी तरीके से मैदान के अंदर अपने खेल की जादूहत को दिखाते हुए यहाँ से नजर आएंगे। ऊपर आकाश तो नीचे धरती है, और मैदान के अंदर मोंटी भाई की हवा चलती है, ये आप बिल्कुल कह सकती है। बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है अभी तक। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टीम का टोटल 4 44 रन, 44 रन्स स्कोर कार्ड के ओवर बन चुके हैं। रोहित यहां से आखिरी ओवर की जिम्मेदारी को लेकर बॉलिंग ट्रैक के ऊपर आपको आते हुए नजर आएंगे। रोहित क्या करेंगे काम, या फिर बल्लेबाज करेंगे वार, ये तो आप जरूर देखेंगे। सलामी की जोड़ी अभी भी मैदान के अंदर है। अभी भी वासरंग टीम एक भी विकेट को निकालने में कामयाब नहीं हुई है। कोशिश कीजिए, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। हाफ टागर बॉल थे, नूर ने गेंद को उड़ाया, खिलाड़ी है, रोकते 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 उन्होंने कोशिश की है। दर्शक वहां पर जो है वो कह जरूर रही है, अपने हाथों को उन्होंने ऊपर किया था, लेकिन अंपायर बताएंगे कि थर्ड अंपायर के पास आप जाइए। यस, हम थर्ड अंपायर के पास जाएंगे, चेक करेंगे। प्रो लिंक स्पोर्ट्स क्रिकेट लाइव इनकी क्लियरिटी एंड क्वालिटी चेक करेगी, आपको बताएगी डिसीजन। चेक कर रही है। छह रन, 6 रन, ये कॉल यहाँ से आएगा थर्ड अंपायर के माध्यम से, यानी वो 6 होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों ने भी 6 बताया था, थर्ड अंपायर ने चेक किया, थर्ड अंपायर ने चेक किया, उनका हमने नहीं माना है, इन्होंने चेक किया और फिर इन्होंने बताया ऑन स्क्रीन के ऊपर। वो रिप्ले भी यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि समीर दादा मसूरकर साहब की प्रतियोगिता है, किसी को भी यहाँ से बख्शा नहीं जाएगा, जो सही है वही होगा। थर्ड अंपायर ने बताया था ये 6 है, ऑन स्क्रीन के ऊपर ये देखिए, चेक करते करते कहीं ना कहीं वो टच हो गई है बाउंड्री लाइन से, और उससे की वजह से ये 6 रन का डिसीजन थर्ड अंपायर के माध्यम से आएगा। 6 रन यहाँ से आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलिए, थर्ड अंपायर ने चेक कर कर बताया है, पब्लिक ने भी बताया, थर्ड अंपायर ने भी बताया, तो अगर हाँ बिल्कुल, इसी वजह से हमने उनका नहीं माना पिंटिया, क्योंकि शायद वो सपोर्टर अगर हो सकते हैं तो वो गलत हो जाएगा, इसी वजह से उनका हमने नहीं माना। हमने थर्ड अंपायर को चेक करवाने के लिए कहा, और अगर उन्होंने जो डिसीजन दिया वो हमने माना है, तो ये 6 ही रहेंगे। चलिए प्लीज़, अब फायदा नहीं है, दर्शकों का हमने माना ही नहीं है, हमने थर्ड अंपायर का माना है, उन्होंने चेक किया, इसी वजह से हमने छक्का कहा।
दर्शक जो कह रहे हैं वो हमने माना ही नहीं। अगर वो मानते तो हम रिव्यू चेक करने के लिए नहीं कहते। हमने उनका नहीं माना, हमने कहा कि चेक करो, और फिर थर्ड अंपायर ने जो बताया वो हम बता रहे हैं, तो ये 6 रहेगा। स्पीड अप कीजिए। चलिए, टीम वासरंग से गुजारिश है, आपको यहाँ से फील्डिंग सेटल करनी पड़ेगी। 6 रन यहाँ से जरूर आइए, और 6 के साथ टीम वीरेश्वर वर्ची को पूरी तालियां बजाइए। 50 रन आपकी टीम के पूरे हो चुकी है। 50 रन बड़ा लक्ष्य होगा। यही वीरेश्वर वर्ची कोपोली जिन्होंने 39 रन डिफेंड किए थे, और ये अगर इस मैच में 50 बनाते हैं तो ये बड़ा टोटल होगा संस्कृति 11 वासरंग टीम के लिए। टोटल बना है 50। रिवर्स स्वीप, दुधारी तलवार, वाह व्हाट अ शॉट, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ वाओ वाओ। ये 6 रन, क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रही है नूर। आज खाना नहीं खा के आए, चौके छक्के खा के आए हैं, और जितना उन्होंने खाया उतना वो वसूल रही है। ये कमाल की बल्लेबाजी। अगर आप उनके बल्लेबाजी में देखेंगे 4 छक्के अभी तक आपको नूर की बल्लेबाजी में देखने को मिले हैं। अगर उनकी निजी पारी की बात करेंगे तो उन्होंने 28 रन की शानदार पारी अभी तक साकार की है 6 गेंदों में। नूर ने 6 गेंदें खेली है, 28 रनों की पारी को साकार कर रही है। क्या कमाल की बैटिंग मैदान के अंदर आपको यहाँ से होती हुई जरूर नजर आएगी। माचिस तो यूं ही बदनाम है, आग तो नूर भाई ने लगाई है, या बिल्कुल कह सकते हैं आग लगाने वाली, वाट लगाने वाली तोड़फोड़ बल्लेबाजी। एक और मारना चाहते हैं, कनेक्शन नहीं था, बहुत ज्यादा अक्रॉस चले गए। अगर जगह पर रहते तो शायद आसानी से इस गेंद को बाउंड्री के बाहर क्लियर कर सकते थे। कनेक्शन नहीं है, डॉट गेंद आएगी। गेंदबाज रोहित को कमबैक करना पड़ेगा। इतिहास पलटता है, पलटने वाला चाहिए। अगर आप इतिहास को पलटना चाहते हैं तो अच्छी ताकतवर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। फुल टॉस डाल बैठी है, खिलाड़ी है, कैच यहां से जरूर ली जाएगी। यहाँ से बीमर के लिए थर्ड अंपायर को रेफर किया जाएगा। थर्ड अंपायर जो है हमारे ऑन स्क्रीन के ऊपर आएंगे, प्रोलिंग स्पोर्ट्स। अंपायर कॉल ऑन फील्ड डिसीजन क्या है? अंपायर ऑन फील्ड डिसीजन भी बताइए। चेक कर रही है थर्ड अंपायर ऑन स्क्रीन के ऊपर। थर्ड अंपायर यहां से आपको चेक करते हुए जरूर नजर आएंगे। नो बॉल, इट इज डेफिनेटली नो बॉल कॉल फ्रॉम थर्ड अंपायर। उन्होंने चेक किया और ये नो बॉल भी आई है। 1+1 है, क्योंकि नूर अब नॉन स्ट्राइक एंड पर चली गई है, मतलब 1 रन यहाँ से दौड़कर पूरी हुई है, और नो बॉल की 1 रन, यानी 1+1 2 रन। आमदनी 98, खर्चा रुपया, गरीबी में आटा गीला, पहले ही रन ज़्यादा और उसमें और इजाफा। ये तोहफे दे रही है। दिवाली तो अभी 5-6 महीने दूर है, लेकिन बोनस पहले ही दे रही है टीम वीरेश्वर वर्ची को। बोली को फ्री बॉल होगी, कोई किसी भी प्रकार की नो बॉल होती है तो उसके बाद फ्री हिट होती है, या आईसीसी के लॉस हमें बता दी है, यानी कि यहाँ पर भी एक फ्री हिट बॉल होगी। अंपायर ने अपने हेलीकॉप्टर को घुमाया, फ्री हिट बॉल है बल्लेबाज मोंटी के लिए। गेंदबाज रोहित तैयार, फ्री हिट बॉल है, अपील की है। अपील करने की मतलब नहीं है, एलबीडब्ल्यू तो वैसे भी आउट नहीं हो सकता अगर फ्री हिट होती है तो। 1 रन यहाँ से दौड़कर आपको जरूर पूरा होता हुआ नजर आएगा, और टीम की रन संख्या 59, 59 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनी है। वीरेश्वर वर्ची खोपोली, जिनके कई समर्थक हमारे स्टेज के ऊपर भी मौजूद है, और उनके मन में भी अब खुशी की लहर आ चुकी है। 59, 59 का टोटल, लेकिन ये नूर के बल्ले से वार, ये तड़ाका, ये पटाखा, ये धमाका, मैदान के बाहर एक फाइट, वातावरण टाइट, और ये 6 रन। एक फाइट, वातावरण टाइट, इलाका तेरा, धमाका मेरा। ये नूर ने बताया
कमाल की बल्लेबाजी कर रही है। चीते की चाल, बाज की नजर और नूर की बल्लेबाजी पर संदेह नहीं करती है। आज की रात नूर के नाम लिखी जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दो मुकाबलों में मैन ऑफ द मैच उनको थी। पहले मैच में उन्होंने ली, दूसरे मैच में उन्होंने डेडिकेट की, लेकिन ये मैच में भी कमाल का प्रदर्शन। एक और वन ब्रिंग्स टू नूर भाई, वाह क्या बल्लेबाजी की है। अकेला शेर जिन्होंने गेंदबाजों को किया ढेर, नाम है नूर। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है नूर ने। और इसी के साथ पहली पारी का खेल जो आपको मैदान के अंदर समाप्त होता हुआ नजर आएगा। बल्लेबाजी करने का न्योता कबूलने के बाद वीरेश्वर वर्ची खोपोली ने टोटल बनाए 71 रन। 71 रन बन चुके हैं 4 ओवर में स्कोर कार्ड के ऊपर। और आने वाली 24 गेंदें जीतने के लिए टीम संस्कृति 11 वासरंग को 72 यानी 72 की जरूरत। चौबीस गेंदे 72 रन, ये लक्ष्य संस्कृति 11 वासरंग टीम के सामने यहां से जरूर लगा जाएगा। 24 में 72 क्या बनेंगे या बचाए जाएंगे? कौन मारेगा बाजी, कौन बनेगा बाजीगर? जो जीता वो होगा सिकंदर। लेकिन ये मैच आपको रोमांचक होती हुई यहां से नजर आएगी। अदनान भाई शेख इनकी तरफ से नूर सैयद इनके बल्लेबाजी के लिए 2000 का इनाम यहाँ पे जरूर आ चुका है। तो मैच खत्म होने के बाद अदनान भाई शेख वो इनाम आपको जमा करना है और नूर सैयद वो इनाम आपको लेकर जाना है। 24 गेंदी और 72 का लक्ष्य है। लेकिन दूसरी पारी में आपको तुषार धुमार सर इनकी आवाज़ ज़रूर सुनने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले माजी नगराध्यक्ष ट्रॉफी सीजन 15 में मुझे पहली बार कमेंट्री करने का मौका दिया। मुझ जैसे कलाकार को आपने इतना बड़ा मंच यहाँ से उपलब्ध कर दिया, इसलिए मैं खोपोली नगर परिषद के माजी नगर सेवक आदरणीय समीर दादा मसूरकर साहब इनका शुक्रिया अदा करूंगा। उनके साथ साथ वीरेश्वर ग्रामस्थ मंडल इनका मैं शुक्रगुजार रहूंगा। और उनके साथ साथ हमारे करीबी दोस्त तुषार धुमार सर, इन्होंने मुझे पहली बार इस फैमिली का हिस्सा बनने का मौका दिया, इसीलिए मैं उनका शुक्रगुजार रहूंगा। आज की रात में जो प्यार मुझे आप सब ने दिया, जो मेरी अच्छी खातिरदारी आप सभी ने इस मंच के ऊपर की, इसीलिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगा। ऐसा ही प्यार आपका हमेशा मेरे साथ रहे, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। और इस प्रतियोगिता से आपको अलविदा कहूंगा, गुड बाय कहूंगा। लेकिन आने वाले समय में ये प्रतियोगिता आपको बड़े पायदान पर ज़रूर नजर आएगी और हमें उस फैमिली का हिस्सा बनने का ज़रूर मौका मिलेगा। लेकिन इससे पहले सीज़न 15 में जो मैं पहली बार आया और जो प्यार दिया, उसके लिए मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। दिस इज़ द फाइनल गुड बाय फ्रॉम माई साइड इन दिस टूर्नामेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। धन्यवाद मानस. तर नक्कीच पुन्हा एकदा वीरेश्वर ग्रामस्थ मंडळ वरची खोपोली आयोजित माजी नगराध्यक्ष ट्रॉफी 2025च्या माध्यमातून इथे मात्र आपण रसायनीचा हा अतिशय सुंदर आवाज ऐकला. मराठी हिंदी जबरदस्त समालोचन ज्यांच्या माध्यमातून या क्रिकेटच्या पटलावरती या नगराध्यक्ष ट्रॉफीमध्ये आपल्याला ऐकायला मिळालं. त्यांचं स्वागत या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक समीरजी मसूरकर यांच्या शुभ हस्ते केलं जात आहे. तर नक्कीच मानसचं आम्ही देखील कौतुक करूया. जबरदस्त त्यांनी समालोचन आजच्या रात्रीमध्ये केलं आणि इथून पुढील भविष्यात त्याला पुढील वाटचालीसाठी सगळ्यांकडे खूप साऱ्या शुभेच्छा देऊया. पहिल्या चेंडूवरती सुरेख सुरुवात रुपेश मात्रे वरती केलाय पलटवार. पिंट्या सुर्वेचा हा षटकार. पिंट्या सुर्वेनं मात्र पहिल्या चेंडूवरती दर्जेदार उत्तर देताना षटकार मारला. धावा जरूर जास्त बनवल्या गेल्या, पण इथे मात्र या धावांचा पाठला पिंट्या सुर्वेला करायचं हे त्यानं मात्र पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण करताना सिद्ध केलंय.
72 धावांचं टार्गेट आहे. पहिल्या चेंडूवरती षटकार आला. 24 चेंडूच्या खेळामध्ये 72 करायच्या होत्या. आता उरलेत 23 चेंडू आणि विजयासाठी खोला टप्पा. ब्रह्मास्त्राचा वापर मात्र इथून पाहायला मिळाला. सिंगल स्कोर कार्ड वरती वाढ होतीये. एक या धावसंख्येनं आता टोटल 7 धावांची नोंद. आजच्या रात्रीमध्ये आमचे गुरुवर्य प्रवीण धुगाडे सर, मानस मनोरे सर, विनोद सोलंकी सर, त्याचबरोबर स्वतः तुषार धुमाळ आणि माझे साथी गुणलेखक मित्र ऋषिकेश कदम आणि ओमकार जे ऑपरेटर आहेत आमचे प्रो लिंक या चॅनलचे, या सगळ्यांच्या वतीनं पुन्हा एकदा माजी नगराध्यक्ष ट्रॉफीमध्ये कोपोलीच्या या टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड कप मध्ये पुन्हा एकदा करतोय हार्दिक हार्दिक असं स्वागत. स्ट्राईक एंडवरती आता फलंदाज आहे अंकित. या फलंदाजानं गेल्या गतवर्षी उत्कृष्ट बॅटरचा किताब मात्र मिळवला होता. 2024चा हंगाम ज्याच्या नावावरती राहिलं त्याच नूरचा झेल मात्र याच्या माध्यमातून सोडला गेला. संजय सोलंकी सर अजून या मैदानावरती आहेत. त्यांना प्रेमाने आम्ही सगळे इक्कू म्हणतो. दिमाग के जादूगर. डाव्या बाजूला फ्लिक करण्याचा प्रयत्न केला. हा मानस मनोरे सरांनी मात्र प्रत्येकाची मन जिंकली. पुन्हा फॅन्स क्लब देखील त्यांचा फॅन झाला. सेल्फी त्यांचा त्यांनी काढलाय. टप्प्यावरती जाऊन आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला पण इथे मात्र पंचांचा कोणताच इशारा येत नाहीये. निर्धाव चेंडू मात्र यावेळेस पंचांच्या माध्यमातून घोषित होतोय. चार चेंडूचा खेळ झालाय. 8 धावा स्कोर कार्ड वरती नोंद झाल्यात. रुपेश पात्रेनं आजच्या रात्रीमध्ये काय जबरदस्त गोलंदाजी केली. पॉवर प्लेचं षटक सातत्यानं पॉवरफुल पद्धतीने टाकण्याचं काम त्यानं मात्र केलं. पॉइंटच्या क्षेत्ररक्षकाने या चेंडूला अडवलंय. अल्पेश फेगडे या चेंडूवरती चेंडूची उचलफेक करणार. तत्पूर्वी एक सिंगल आणि या सिंगलच्या मदतीने आता 9 धावांची नोंद. 9 वर्षाचं स्वप्न आज वीरेश्वर टीमचं पूर्ण होईल जर हा सामना जिंकला तर. पण या जरतरच्या लढाईमध्ये क्रिकेटच्या खेळामध्ये कधी काय घडू शकतं. पण चांगल्या पद्धतीने पकड फलंदाजी करताना टीम वीरेश्वर संघानं मात्र आतापर्यंत या मॅच वरती निर्माण केलेली आहे आणि त्याच ताकदीनं गोलंदाजी देखील होतीये. ऑन स्क्रीन वरती आता आपल्याला स्कोर पाहायला मिळतोय. 9 धावा लागल्यात पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. कॅम्पोलियन स्टाफ इथे आपण बघतोय ऑन स्क्रीन वरती जिगरी यार. एकीकडे संजय सोलंकी, दुसरीकडे आपण बघतोय कुणाल कारेकर आहे, त्याचबरोबर कुंदन वागुले आणि राजा ओवाळ, ज्यांची टिचकी मात्र आज काही चालली नाही. त्यांच्यावरती पलटवार केलेत ते मात्र पिंट्या सुर्वेनं. पण इथे मात्र बघा सेल्फीच्या माध्यमातून या गोड आठवणी आहेत या स्पर्धेच्या, ज्या सातत्यानं प्रत्येकाच्या मनात राहतात, प्रत्येकाच्या आठवणीत राहतात. संजय सोलंकी हे प्रत्येकाच्या मनात आता घर करून गेलेत. पण टेनिस मंत्रा लाईव्ह इव्हेंट असो किंवा मोठ्या मोठ्या स्पर्धा असो, सातत्यानं चर्चेत राहणार आहे नाव आहे आणि आमचे गुरु आहेत हे आमचं भाग्य आहे. इथे मात्र आता 18 चेंडूमध्ये विजयासाठी गरज आहे. त्रेसष्ट धावांची. 18 चेंडू 63 धावा. नेक्स्ट बॉलर विशाल पाटणुसकर. या मैदानावरती बरंच काही यानं केलं. रोजचा त्याचा हा सराव आणि आज तो मात्र त्याच्या कामी येतोय. ऑफ स्टंपच्या लाईन मध्ये पहिला चेंडू मात्र स्वेर फेकलाय विशालनं. विशाल पाटणुसकरचा पहिला चेंडू मात्र स्वेर फेकला गेलाय आणि इथून मात्र आपण पाहतोय स्कोर कार्ड वरती 1 या धावसंख्येनं 2. 10 धावा आता स्कोर कार्ड वरती लागल्यात. सचिन रमेश तेंडुलकर यांची आठवण करून देणारा 10 आकडा. पण इथे पिंट्या सुर्वेनं लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये मारलेला फटका विनयच्या हातामध्ये हा चेंडू विसावतोय आणि इथून मात्र आता पिंट्या सुर्वेचा खेळ संपवण्यात आलाय. 72 धावांचं टार्गेट हे भलं मोठं आव्हान आता अवघड जागेचं दुखणं बनून बसलंय. नूर सय्यदची फलंदाजी आपण
तिन्ही मॅच मध्ये जबरदस्त पाहिली. या मॅच मध्ये देखील त्यानं स्वतःला सावरत त्याचा झेल सुटल्यानंतर काय आतिषबाजी त्यानं केली. जवळजवळ 6 षटकार त्यानं मारलेत या सामन्यामध्ये. 41 नॉट आउट धावा करून तो मैदानाच्या बाहेर आला. आणि उदय कोळंबेचा आपण विचार केला तर 3 षटकार 1 चौकाराच्या माध्यमातून टोटल 26 धावांवरती तो देखील नॉट आउट मैदानाच्या बाहेर परतीचा प्रवास करताना पाहायला मिळाला. पण इथे पिंट्या सुर्वे आता 10 या आकड्यावरती बाद होतोय. नेक्स्ट बॅटर डाव्या हाताचा फलंदाज ओमकार चव्हाण. ओमकारनं मात्र जीवनदान दिलं होतं, पण आता इथून त्याला उत्तर द्यावं लागेल. टीट फॉर टॅट, जशास तसं, टोसास टोसा. विकास जोशी, गणेश गुरव एक काळचे लेजंड खेळाडू आहेत आणि वीरेश्वर ग्रामस्थ मंडळाच्या वतीनं सातत्यानं आपण बघतो या व्यासपीठावरती त्यांना आपण पाहतो आणि या यंग खेळाडूंना सातत्यानं ते प्रोत्साहित देखील करत असतात. आणि आज आपण बघतोय अजूनही उद्या सकाळी त्यांना फेस्टिवलला जायचं आहे तरी सुद्धा या मॅचचा आनंद ते घेत आहेत. एक काळचे उत्कृष्ट यष्टिरक्षक म्हणून आपण गणेश गुरु यांच्याकडे पाहिलं. त्याच पद्धतीनं फुटबॉल देखील ते चांगले खेळायचे. आणि एकीकडे विकास जोशी एक हार्ड हिटर फलंदाज, मूर्ती लांड पण कीर्ती अतिशय महान. लांबच लांबचे षटकार मारण्यामध्ये ते माहीर होते, पण आता 40+ आहेत. कदाचित पुन्हा एकदा त्यांचा खेळ पाहायला मिळू शकतो जर त्यांनी विचार केला तर. पण इथे विचार करावा लागेल फलंदाजाला. एक्स्ट्रा कव्हर पॉइंटच्या दिशेने मारलेला फटका, डीप मध्ये चांगलं प्रोटेक्शन. इथून मात्र मिळाली सिंगल आणि सिंगलच्या मदतीनं एका धावेनं स्कोर कार्ड वरती वाढ. टोटल 12 धावांची नोंद. 12 धावा स्कोर कार्ड वरती नोंद झाल्यात. 12 डिसेंबर बारामती. आदरणीय महाराष्ट्राचं चाणाक्ष नेतृत्व शरदचंद्रजी पवार यांचा वाढदिवस. ऑफ स्टंपच्या लाईन मध्ये टाकलेला चेंडू शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, पंचांनी याला स्वैर घोषित केलंय. स्वैर घोषित करण्यात आले पंचांच्या माध्यमातून. आणि इथे मात्र आता फलंदाज आशाभूत नजरेने चेंडूकडे पाहतोय. तिसऱ्या पंचांची मागणी नो साठी. कदाचित क्रीजच्या बाहेर हा चेंडू पडलाय की नाही आता चेक केलं जाईल. ऑफिशियल पंचांचा वाईट चेंडूचा इशारा आलाय. पलीकडे आपण बघतोय मास्टरमाइंड इको आज खुश आहेत. सामना गमवला पण त्यांचा खेळ चांगला झाला. विनोद सोलंकीच्या अकाउंटला 35 रन आलेत. 35 रन, त्यातले ते 5 रन मायनस करणार आहेत. आणि संजय सोलंकीने आज कमिटमेंट केले, जो काही बिल होईल ना दीपकला तो मात्र ते भरतील. पण इथे पहा तिसऱ्या पंचाचा नोचा इशारा आलाय. जो निर्णय घेतला फलंदाजाने रिव्ह्यूचा तो मात्र आता कामी येतो आणि तो सक्सेसफुल झालाय. बघा इथे आपण ऑन स्क्रीन वरती पाहू शकतो कशा पद्धतीने पंचांनी तिसऱ्या पंचांनी नो घोषित केलाय. क्रीजच्या बाहेर हा चेंडू पाहायला मिळाला आणि इथे हा तिसऱ्या पंचांनी नो घोषित केला. म्हणजे उघडा डोळे पाहा नीट, येणारा चेंडू असेल फ्री हिट आणि संधी ओमकारला. जशास तसं उत्तर देण्यासाठी ही संधी. कोलाट टप्पा, ब्रह्मास्त्राचा वापर, सटीक यॉर्करचा प्रयत्न केला विशाल पाटणूसकरनं. एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं मारण्याचा प्रयत्न आहे. डीप मधनं चांगलं प्रोटेक्शन. सिंगलला स्कोर कार्ड वरती वाढ. 14 धावांची नोंद. एक्के दुक्के से कुछ होने वाला नहीं मेरे दोस्त. चौके छक्के पारने पड़ेंगे. जैसा मौका वीरेश्वर ने ढूंढा ये साल, गए साल जो हाथ से छूटा था, लेकिन ये साल पकड़ के रखा है. 72 धावा लागला स्कोर कार्ड वरती. पुन्हा अंकितचा फटका एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न केलाय. डीप मध्ये चांगलं प्रोटेक्शन होतोय. उमेशच्या हातामध्ये चेंडू जोपर्यंत टाकण्याचा प्रयत्न होईल तत्पूर्वी मात्र 2 धावांनी वाढ. 1 रन शॉट असा पंचांचा इशारा. 1 धाव मात्र कमी केली जाईल. कदाचित अंकितच्या माध्यमातून ही चूक घडली वाटतं असं पंच दर्शवतात. 1 या धावसंख्येनं वाढ. टोटल 15. वर्ल्ड वाईड सोल्युशनचे ओनर अभय शेठ तिवारी. सगळ्या पद्धतींच्या त्यांच्याकडे सोल्युशन आहेत. IPL ची मॅच तुम्हाला पाहायची असेल ते तुम्हाला तिकीट उपलब्ध करून देऊ शकतात. गोव्याला जायचं असेल फ्लाईटचं तिकीट तुम्हाला उपलब्ध करून देऊ शकतात. इथून तुम्हाला अहमदाबादला जायचं असेल तर ट्रेनचं तिकीट ते उपलब्ध करून देऊ शकतात. इथून तुम्हाला
स्टेशनला जायचं असेल तर ऑटो बुक करून ते देऊ शकतात. प्रत्येक गोष्टीचं सोल्युशन आहे त्यांच्याकडे. आणि त्यांचा पुन्हा एकदा कौतुक करता आपण मॅचकडे वळतोय. टोटल धावा लागल्यात त्या 15. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 15. आता शेवटचे 12 चेंडू 57 धावसंख्येची गरज. शेवटचे 12 चेंडू 57 धावा. एक हाती आता पकड पूर्णपणे निर्माण केली आहे. कदाचित चौथ्या षटकामध्ये नूर सय्यद गोलंदाजी करताना पाहायला मिळू शकतात. अदनान शेख यांची ख्वाहिश नूर पूर्ण करू शकतात. कदाचित शेवटचं षटक ते फेकू शकतात, पण तसं काही मैदानामध्ये घडेल का? गोलंदाजी मार्गवरती हर्षद आलाय. हर्षदचा पहिला चेंडू लोअर फुल टॉस, पण टिपलाय झेल. मिड विकेटच्या जवळ डीप मध्ये झेल टिपला गेला आणि पहिल्याच चेंडूवरती फलंदाज ओमकार तंबूच्या आसऱ्याला. आज बाळू खुश आहे, कारण त्याला मात्र मनोज भोईनं त्रास दिला नाहीये. हा, विक्रांत गायकवाड साहेबांचं नक्कीच आम्ही ऋणी राहू. कमिटी मेंबरसाठी 11,000 रुपयाचं पारितोषिक त्यांनी दिलेलं आहे. अशफाक पटेल यांनी 5,000 रुपयाचं पारितोषिक दिलंय. अक्षय देशमुख देखील काहीतरी पारितोषिक कमिटीला देतील. बऱ्याच गोष्टी वाचवल्यात मी त्यांच्या. पहिल्याच चेंडूवरती पहिल्या रात्री सदमा कदाचित लागला गेला असता. 11च्या 22 पण झाल्या असत्या. कॅम्पोलियन क्लबचे स्टाफ कर्मचाऱ्यांना विनंती करतो, आपण व्यासपीठावरती या. एक या धावसंख्येनं वाढ. टोटल 16 धावांची नोंद. प्रवीण सर दुगाडे यांचं देखील आपण कौतुक करूया. गेले 15 वर्ष आपण त्यांचा आवाज या स्पर्धेमध्ये ऐकतोय आणि माझ्यासारख्या छोट्या समालोचकांना त्यांनी संधी देण्याचं काम सातत्यानं केलंय. त्यांचं मी ऋणी नक्कीच आहे. अक्षय देशमुख यांच्याकडनं उद्या आपल्याला ड्रेस कोड देण्यात येणार आहे. एक या धावसंख्येनं असं वाटलं तो वाढ होईल, पण इथे निर्धाव चेंडू फेकलाय. स्ट्राइक एंड वरती अंकितनं स्लॉट मध्ये घेतल्यानंतर एक्स्ट्रा कव्हर दिशेनं मारलेला फटका वन माउस जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे. धावा मिळतील 4. आलाय चौकार. या स्पर्धेमध्ये मानस सर प्रत्येकाला समालोचन करण्याची संधी मिळावी असं प्रत्येकाची इच्छा असते, पण समीर मसूरकर साहेबांनी मनावर घेतलं तर इच्छा प्रत्येकाची पूर्ण होऊ शकते. आणि आज माझ्या विनंतीला मान देऊन तुम्हाला इथे त्यांनी संधी दिली, त्याबद्दल मी त्यांचा नक्कीच आभारी आहे. पण इथून मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका येतोय. चौकारानंतरचा हा देखणा षटकार आणि या षटकारच्या मदतीने आता 26. पुन्हा उंच खेळण्याचा प्रयत्न, पण यावेळेस फटका फसलाय. चेंडू उंच हवेमध्ये पाहायला मिळतो आणि इथे बघा सोप्पा झेल. जसा लोण्याचा गोळा हातात विसावतो तसा हा झेल सुटलाय. ज्या फलंदाजानं एक चौकार एक षटकार मारला त्याचा झेल मात्र इथे सुटला आणि एक या धावसंख्येनं वाढ. जरी सामना वीरेश्वर वरचीकोपली संघाकडे झुकला असेल तरी क्षेत्ररक्षकांना गोलंदाजाला साथ देणं गरजेचं आहे. इथून जर अंकितनं पुन्हा एकदा मोठे फटके मारले तर ते दडपण गोलंदाजावरती असेल. रिप्लेच्या माध्यमातून आपण पाहू शकतो कशा पद्धतीनं हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला. बॅट आणि चेंडूचा पुरेपूर संपर्क नाही, पण चेंडू उंच हवेत पाहायला मिळाला.
अभि ट्रेडर्स यांच्याकडनं समालोचकांसाठी देखील 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलं होतं. निश्चितच नूर न काढल्या आज गोलंदाजा धूर आणि झालाय तो कोहिनूर असं म्हणायला योग्य ठरेल. अरे आजची रात्र नूरचीच असावी. आणि अदनान शेख यांनी त्याच्यासाठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक गुगल पे केलंय. गोलंदाज रोहित. वाईट चेंडूचा इशारा आलाय. कदाचित नूरनं गोलंदाजी केली असती, एखाद 2 विकेट मिळवल्या असत्या तर पुढचा प्रवास त्याचा सुखरूप राहिला असता. पण इथे मात्र चांगला निर्णय, कारण गोलंदाजाचा वापर गोलंदाजसाठीच केला पाहिजे. निर्णय इथे कर्णधारानं घेतलाय. पहिला चेंडू स्क्वेअर फेकलाय. फुलटॉस आडव्या बॅटनं अंकित मात्र या चेंडूला डीप मध्ये मारण्याचा प्रयत्न केला. मॉन्टीने या चेंडूला अडवलंय. सिंगल मात्र इथून येते आणि स्ट्राईक रेटवरती आता फलंदाज असेल अक्षय. 29 धावा स्कोर कार्ड वरती नोंद. समीरजी मसूरकर साहेबांना माझी विनंती असेल, हा सामना संपल्यानंतर एक डीजे वरती गाणं नक्की लावा. डीप पॉइंट मध्ये क्षेत्ररक्षणानं मात्र आता या चेंडूला अडवला आणि इथून मात्र सिंगल आली. वीरेश्वर वरचीगोपलीचं हे स्वप्न होतं ट्रॉफी जिंकण्याचं. गेले 15 वर्षाचा प्रवास आता मात्र सुखरूप परिस्थितीमध्ये आनंद देतोय. या प्रवास इथे मात्र या ट्रॉफीच्या जवळ मात्र नेण्यामध्ये यश आले. पंचांचा इशारा. तिसऱ्या पंचांची मागणी केली आहे. ही मागणी कोणाची आहे सर? फलंदाजाची मागणी आहे. ऑन फील्ड डिसिजन काय सर? OUT आउट कॅचच्या स्वरूपात अंकित बाद झालाय. शॉट प्रॉपर कन्वर्ट झालेला नाहीये. हे मात्र आपण रिप्लेच्या माध्यमातून पाहतोय. सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. ताकदीचा वापर केला गेला पण युक्तीनं डीप मध्ये चांगलं झेल टिपला गेला. बॉडीचा बॅलन्स ठेवलं गेलं आणि इथून टिपलेला झेल अंकितचा बळी घेतोय. नेक्स्ट बॅटर संपत स्ट्राईक एंड वरती. संपतनं आल्या आल्या क्लास दाखवण्याचा प्रयत्न. विशाल पाटणूसकर चेंडूचा पाठलाग करतात. एका हातानं हा चेंडू जरूर अडवला आणि इथून मिळाली सिंगल. अक्षय आता स्ट्राईक एंड वरती. टोटल धावा लागल्यात त्या 31. नूर सय्यद कदाचित तिसरा मॅन ऑफ द मॅचच्या जवळ आलेत. आणि ते बघा एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न आहे पण शॉर्ट कव्हर मध्ये टिपलेला झेल होता आणि इथून अक्षय देखील बाद. या षटकातील कदाचित हा शेवटचा चेंडू. डीजे एक गाणं तुम्हाला वाजवायचंय. आणि या चेंडूवरती पुन्हा एकदा विकेट. नूरनं टिपलाय झेल आणि संपला आता वासरंग संघाचा खेळ. या मॅचचा प्लेअर ऑफ द मॅच नो डाऊट नूर सय्यद आहे. संधी देऊया डीजेला. ठोक डीजे.